ईरान का यूएई पर मुबैना मिसाइल हमला, फिर बड़ी जंग छिड़ने का खदशा। ईरान ने आपने हुर्मुज में अबूजबी के टैंकर पर भी 2 खुदकुश ड्रोन से हमला किया। मुत्तहिदा अरब इमारात का दावा, कहा ईरान की जानिब से यूएई पर 4 मिसाइल दागे गए, जिनमें से 3 को तबाह कर दिया, एक समंदर में गिरा। यूएई ने ईरानी मिसाइल हमले को बड़ी हद तक नाकाम बना दिया। ऑयल टैंकर पर हमले के दौरान भी किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान की कार्रवाई संगीन और खत्ते के तजारती बहरी रास्तों के लिए खतरनाक है। मुत्तहिदा अरब इमारात के रिहायशियों को मिसाइल हमले के मुतालिक अलर्ट भी मौसूल हुआ। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल की यूएई के ऑयल टैंकर पर मुबैना ईरानी हमले की मजम्मत। अपनाए हुर्मुज पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमरीकी जहाज पर भी मुबैना तौर पर मिसाइल से ड्रोन फायर कर दिए। ईरानी खबर एजेंसी ने मिसाइल लगने पर अमरीकी बहरी जहाज वापस मुड़ने का दावा भी किया। एक ईरानी एहलकार ने बाद में कहा कि अमरीकी जहाज को रोकने के लिए वार्निंग शॉट फायर किया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी जहाजों को मुतनबे करने के लिए क्रूज मिसाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन फायर किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत अपनाए हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान किया था। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी। कहा, कुछ ममालिक के मदद मांगने पर उनके जहाज महफूज तरीके से निकालने का यकीन दिया है। ईरान से जारी मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे का बायस बन सकते हैं। ईरान के लीडर को खत्म कर दिया, उनके सदर फाल हैं। अमरीकी बहरिया के किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। सेंटकॉम ने अपनी बहरी जंगी जहाज पर ईरानी हमले के दावे की तरदीद कर दी। आपने हुर्मुज में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने के दावे को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, ईरानी पासदारान इनकलाब की रिपोर्ट बेबुनियाद और झूठी है। 2 अमरीकी परचम बरदार तजारती जहाज कामयाबी के साथ आपने हुर्मुज से गुजर चुके और अपनी मंजिल की जानिब महफूज सफर जारी रखे हुए हैं। अमरीका ने आपने हुर्मुज में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त को मामूल पर लाने के लिए फौज भी तैनात कर दी। इस मिशन के तहत 15,000 एहलकारों, गाइडेड डिसाइड्स और 100 से ज्यादा तैयारों की तैनाती। ईरान आपनाए हुर्मुज में किसी भी अमरीकी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान आपनाए हुर्मुज का निगहबान और मुहाफिज है। जहाज़ों और शिपिंग कंपनीज को बखूबी इल्म है, उनकी सलामती के लिए ईरानी हुकाम से राबता जरूरी है। जो ममालिक कानून की पासदारी करते हैं, उनके लिए अमरीकी गैर कानूनी कार्रवाइयों की हिमायत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, हुर्मुज के नाम पर बयानबाजी और ड्रामा करने की कोई गुंजाइश नहीं। अपनाए हुर्मुज में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमरीका की जानिब से इल्जाम तराशी पर मबनी बयानी को मुस्तरद करते हैं। अपनाए हुर्मुज को ट्रंप की गैर हकीकी पोस्ट के जरिए नहीं चलाया जा सकता। ईरानी जहाज के हमले के 15 अरकान को पाकिस्तान के रास्ते वतन वापस भेज दिया गया। डिप्टी कमिश्नर गवादर की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज के हमले को पाकिस्तान मुंतकिल किया था। ईरानी कंटेनर जहाज एमवी तोस्का के हमले के 22 अरकान को गुज़श्ता रात बहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाया गया। ईरानी जहाज को भी ज़रूरी मरम्मत के बाद मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तानी हदूद में लाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमले और जहाज की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी में सहूलत फराहम करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने फ़रीक़ैन के दरमियान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। नॉर्वे का खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की हिमायत का इजहार। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की इसाक डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी हमसफ़र शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरान पर बात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीका और ईरान से अपना हुर्मुज मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर दिया है। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शरीक फ्रांसीसी सदर ने अपना हुर्मुज खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई से फिर इनकार कर दिया। कहा, अमरीका और ईरान मुश्तरका तौर पर अपना हुर्मुज को दोबारा खोलें, यही अपना हुर्मुज को खोलने का वाहिद हल है।
फ्रांस किसी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह ना हो। ईरान आबराए हुर्मुज़ खोले और अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान्स वार्डेफुल की ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि जर्मनी मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल की हिमायत करता है। करीबी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका के मकासद मुश्तरका हैं। ईरान अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करे और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोले। पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। मार्का हक के दौरान हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को बता दिया पाकिस्तानी झुकने वाली कौम नहीं, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को शिकस्त दी जा सकती है, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में पुरवकार तकरीब हुई। आला हुकूमती अहदेदारों, सिविल और अस्करी शख्सियात की शिरकत। कि अपना प्लान कुछ और था। जैसे ये कहा गया कि वो समझे कि पाकिस्तान शायद बहुत ही कमज़ोर मुल्क बन चुका है। कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। चाहे हमारी बर्री फ़ौज हो, हवाई फ़ौज हो या बहरी फ़ौज हो, उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चंद मिनटों में भारत को पता चल गया उसकी हैसियत क्या है। वज़ीर आला सिंध का मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा, फॉल्स फ्लैग भारत ने किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले कि मार्का हक में कामयाबी का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। किसी दुश्मन में हिम्मत नहीं वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। तकरीब में मार्का हक के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वफाकी काबीना में रद्दबदल पर मुशावरत जारी। बजट के बाद बाज़ नए चेहरे काबीना में शामिल होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान से 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दूसरे साल के आखिरी 3 माह से मुतल्लिक रिपोर्ट ख़ुसूसी तौर पर मांगी गई है। एक वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म से खुद ही उन्हें सुबकदोश करने की दरख्वास्त कर दी है। एक इत्तेहादी जमात के वज़ीर की वजारत तब्दील करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म वज़रा से उनकी वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CDA के 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। पटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफ लाइन मौक़े से फ़ायदा नहीं उठाया। अदालत ने पटिशनर की जानिब से 30 रोज़ा नोटिस की तकनीकी गलती के एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल। वज़ीर-ए-आज़म का तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास हुआ। कमेटी को मनसूबे से मुतल्लिक मुकम्मल रिकॉर्ड और साबका अदालती FIR दस्तावेज़ात भी पेश कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक CDA ने 2005 में 13.5 एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन 5 स्टार होटल के लिए लीज पर दी। BNP कंपनी ने 4 अरब 88 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली बोली। डेवलपर को सिर्फ 15% अदायगी पर ज़मीन का कब्जा दे दिया गया। होटल के बजाय गैर कानूनी तौर पर 263 लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए जिनकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी। ये बात सिर्फ शख्सियात की मलकियत में है। काबीना डिवीजन ने इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया। इजलास में CDA से ब्रीफिंग ली गई। CDA के बाद रिहायशियों का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मुतालिक मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन था। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड पहले नहीं हुआ।
21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा CTA का भी मौक़िफ़ यही है, ये गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, कमेटी बन चुकी, इसके सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए अलग। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTR बुशरा बीबी की अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। अदालत ने मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर सजा मुअत्तली दरख्वास्त से गैर मुअस्सर करार दे दी। महफूज फैसला जारी। बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दरख्वास्त पर 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। मुकर्ररा मुद्दत में फैसला न सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी होगी। हाई कोर्ट महफूज फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। वफाकी आईनी अदालत का कई माह फैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ बड़ा फैसला। कहा मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला इसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रूल्स कानून का दर्जा रखते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज भी भुगतना होते हैं। बेंच मेंबरान का जाने अनजाने में सुनाए जाने से कबल फैसला लीक करना रूल्स के खिलाफ है। 305 अरब रुपए का पंजाब डेवलपमेंट प्लान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे को सूबे की तकदीर बदलने का अज़म करार दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। 52 शहरों में तरक्याती काम जारी। अहम मंसूबों पर तेज़ी से पेशरफ्त। 51 शहरों में अहम कामों का औसतन 40% मुकम्मल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। दूसरा मरहला 76% मुकम्मल। जून के आखिर तक तकमील होगी। तीसरे मरहले की तैयारी भी जारी है, जबकि लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का अमल भी शुरू किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में 27 नए सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ मुकर्रर। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार भी कायम किए जाएंगे। नए सहूलत बाज़ारों में 1300 से ज़्यादा कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज़्यादा अफराद के लिए बराह रास्त रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मनसूबे के तहत सब्जियां और फल ओपन मार्केट से 40% और DC रेट से 18% कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। सालाना 9 करोड़ से ज़ायद शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। 8.5 लाख से ज़ायद घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए तक की बचत मुतवक्के है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के अवाम को सस्ती और मयारी एशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। मार्का-ए हक का 1 साल मुकम्मल। सिंध की जामियात में रैलियां और तकरीबात। कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और 1 साल मुकम्मल होने पर यूथ विजन 2050 के अवान से इंटरेक्टिव सेशन हुआ, जबकि तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। इत्तेहाद, हौसला और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बुनियानुल मरसूस की कामयाबियों को उजागर किया। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में मार्का हक रैली हुई। तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए नारे लगाए। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जामशोरों में रैली निकाली गई। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में इंटर डिपार्टमेंट मिली नगमों का मुकाबला हुआ। रावलपिंडी में मार्का हक बुनियानुल मरसूस और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत इख्तियार की। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कहते हैं पाकिस्तान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जो कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी अल्लाह का इनाम है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि दुश्मन ताकतें मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। कौम मुत्तहिद होकर ऐसी साजिशों को नाकाम बनाएगी। इख्तिताम पर मुल्की सलामती, तरक्की और आलम इस्लाम के तहत मुल्क के मुआशी हब कराची का कचरा उठाने को कोई तैयार नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली की वजह से शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। कूड़ा करकट के ढेरों और ताफुन से अवाम का जीना मुहाल हो चुका। दूसरी जानिब कचरा उठाने के मामले पर पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमत और जमात इस्लामी के 9 टाउन्स में लफ्जी जंग उरूज पर पहुंच गई।
क्या है वही बात है भाई, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। लाइट इधर नहीं होती, पानी इधर नहीं है, गैस इधर नहीं है। इंतजामिया से भी अपील कर के थक गए हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है कहीं बात का। बच्चे बहुत बीमार हैं। मैं अभी आप यहाँ पर आप मेरे को बुला रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा इसको लेकर, इसी वजह से कि भाई जन्म लगेंगे मेरे बच्चे के। ऐसे बहुत से हैं जो सोचते होंगे। हमारे कुरंगी के अंदर कचरे का ढेर इन्होंने बना दिया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे काम कोई भी नहीं कर रहा था। कौन उठाएगा कराची का कचरा? शहर में कचरा न उठने से शहरी परेशान। कहते हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले तो आते ही नहीं, खुद अपनी मदद आपके तहत कचरा उठाते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां ईद के चांद बन चुकी हैं। ये नाली बंद है काफ़ी अरसे से, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। इस वजह से रोड टूट चुका है, बड़ी ट्रैफिक आमदोरफ्त है और पानी खड़ा है। उसकी वजह से मच्छर, गंदगी, बदबू है। नाली की सफाई का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं है। कई सालों से मतलब कि जो है ना इधर नाली है नहीं बंद, बस जो थी पुराना नाली थी वो भी टूट गया, तो वो भी उसके पानी बाहर आ गया, तो सारा मतलब कि रोड जो है ना वो ख़राब है। पेशावर में जगह जगह गंदा पानी शहरियों के लिए बड़ी परेशानी। शहरी कहते हैं गलियों में खड़ा गंदा पानी न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का भी सबब बन रहा है। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर सीवरेज निज़ाम की मरम्मत और सफाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पेशावर में जगह जगह गंदा पानी शहरियों के लिए बड़ी परेशानी। शहरी कहते हैं कि गलियों में खड़ा गंदा पानी न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का सबब भी बन रहा है। काम की मरम्मत और सफाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। चेयरमैन एनटीए में इनाम हैदर मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं कि पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है।